आज हम प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। स्रोत वह विषय सामग्री होती है जिससे हमें किसी विषय की जानकारी मिलती है। और अतः ऐसा कोई भी साधन जिससे हमें किसी विषय की जानकारी मिलती है उस विषय के स्रोत कहलाते हैं। जहाँ तक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करें तो वो कुछ भी साधन जिससे हमें या वो कोई भी सामग्री जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी है उसे हम प्राचीन भारत के स्रोत कहेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण के समस्त साधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक साधन, दूसरा है साहित्यिक। और साहित्यिक साधनों को भी हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। अब हम बात करते हैं पहले साधन की, धार्मिक साहित्य। तो धर्म ग्रंथ हम जानते हैं कि भारत एक प्रारंभ से धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ की समस्त सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था धर्म को केंद्र बिंदु मान के आगे बढ़ी है। और चूँकि धर्म का अत्यधिक महत्व था इसलिए भारतवर्ष में बहुसंख्यक धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है। और इन धार्मिक ग्रंथों में न केवल धर्म वरन जीवन के समस्त विषयों का वर्णन हमको देखने को मिलता है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। सभी प्रकार के इतिहास के लिए धार्मिक ग्रंथ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसा हम जानते हैं भारत में विभिन्न धर्म रहे हैं, तो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों ने अपने अलग अलग ग्रंथों की या पृथक स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। और उनके धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों में बहुधा आधारभूत मतभेद भी रहा है, परंतु जहाँ तक सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक झांकी का संबंध है तो उन सभी में यह प्राय एक सी देखने को मिलती है। यदि कहीं अंतर भी है तो एकमात्र दृष्टिकोण का अंतर है। उदाहरण के लिए वर्ण व्यवस्था, हम देखते हैं कि ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी ग्रंथों में समान रूप से चतुर्वर्णों और अनेकानेक जातियों का उल्लेख है और सभी में समान वस्तुस्थिति का चित्रण है। अंतर केवल यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ वर्ण व्यवस्था का आवश्यक समझकर उसे अक्षर रखने के लिए प्रयत्नशील हैं, वहीं जैन और बौद्ध धर्म उसे हानिकारक समझकर नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक धर्म ग्रंथों में किसी एक विषय के ऊपर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस विषय को एक से अधिक धर्म ग्रंथों में वर्णित किया गया है तो हम उस विषय की पुष्टि अनेक ग्रंथों के द्वारा कर सकते हैं।